प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का मिले खुला लाइसेंस, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर करवाती है हमले। बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को लिया आड़े हाथ। कहा, नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची है खींचतान। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं रैलियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी पीएम मोदी आज शाम करेंगे रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अजलूर में जनसभा को किया संबोधित। गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। राजस्थान के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प सभा कार्यक्रम में की शिरकत। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया में की जनसभा। तो अधीर रंजन चौधरी ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से की मुलाकात। शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। दिल्ली भाजपा ने शराब से शीश पहल अभियान के तहत आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, एक दिन के उपवास से उनके पाप का नहीं होने वाला पश्चाताप। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जारी। वहीं दूसरे मैच में आज रात लखनऊ सुपर जायंट्स की गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने बंगाल की ममता सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी खूब प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पूरा देश फिर एक बार मोदी सरकार कह रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने जा रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर केंद्र की जन कल्याण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाया। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्ति अटैच की है उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हमलों का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाज और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को
कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मगध की धरती को नमन करते हुए कहा कि नवादा ने हमेशा भाजपा एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। पीएम ने बिहार में जंगल राज के दौरान महिलाओं की असुरक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए ने राज्य को उस स्थिति से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता। पीएम ने कहा कि दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े नजर आते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद 6 दशक में नहीं हुआ था। साथ ही पीएम ने कहा कि देश के लिए अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष के बयान की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने 370 हटाने का जिक्र देश के अन्य हिस्सों में करने पर आपत्ति की थी। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसके लिए देश भर के जवानों ने बलिदान दिया है। पीएम ने इस बयान को टुकड़े टुकड़े वाली सोच बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन की मानसिकता सनातन विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए उसे तुष्टीकरण पत्र बताया। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची खींचतान पर भी निशाना साधा। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं
कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। बिहार के नवादा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से पिछले वर्षों में हुए विकास की चर्चा की। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से बिहार की उन्नति के लिए लगातार सहयोग मिला है और आगे भी बिहार को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम होता रहेगा। केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब वे हमारे साथ थे तो पीएम के विरोध में बोलते थे, पर अब उनके साथ हैं। जब हमारे तरफ थे तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को? यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली पुलिस ने रविवार को शहर में जेपी नड्डा को रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने कोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने उन्हें शहर में रोड शो की अनुमति प्रदान करने का आदेश प्रशासन को दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में भाजपा उम्मीदवार पी कार्तियायनी के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में वो शामिल हुए। इस मौके पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। The dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. You will be happy to note that India in 2019 was the 11th economic power in the world. But even after the pandemic of Corona and the Ukraine war, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has defeated Great Britain, who ruled us for 200 years, and now India is the 5th largest economy in the world. राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी श्रीनगर में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जम्मू और बाकी जगहों पर उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। महबूबा ने श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह देश में और कश्मीर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसे बचाने के लिए उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का उन्होंने फैसला लिया है।
बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों निशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम सब एक साथ मिलकर बंगाल में लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सभी से है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल पार्टी ही देश को बचाएगी। इंडियन अलायंस बांग्लाয় নেই, কংগ্রেসেও নেই, সিপিএমেরও নেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বাংলায় একসাথে লড়াই করছে আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। দেশ বাঁচাবো আমরা, দেশ গড়বো আমরা, আমরাই পথ দেখাবো। তৃণমূলকে যত বেশি সিট দেবেন बीजेपी तो हारबे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की, एक रैली भी निकाली। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से अगर बात की जाए तो इस बार कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से मैदान में उतारा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस चुनाव आयोग का काम फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना है वो केवल भाजपा का हथियार बनकर रह गया है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि चुनाव आयोग जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, चुनाव आयोग जिसका काम है नॉन पार्टिजन होना, रूलिंग पार्टी के करीबी ना होना, आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक हथियार का काम करने लग गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आमाबाल में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में इस गांव का खासा महत्व है। पीएम मोदी की सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े छोटे आमाबाल गांव में होने वाली इस जनसभा में दंतेवाड़ा, कोंटा और बीजापुर से लोग आएंगे। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। वीआईपी विजिट्स और प्रस्तावित है, उसके और किस तरीके से हम उसको सेफली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उसके लिए संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी से भी लगातार कोऑर्डिनेशन की जा रही है और इसके लिए आवश्यकता अनुसार जो 3 कॉर्डन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसके लेकर भी पूरा व्यवस्था की जा रही है। पर्याप्त बल ऑलरेडी हमारे पास है। उसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय से भी हम बल आवंटन हुआ है उसके लेकर सभी प्रकार का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। तो 24 की चुनौती से संबंधित खबरें बस इतनी ही, और भी खबरों का आगे रुख करेंगे। बिहार के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोधगया पहुंचने के तुरंत बाद वो महाबोधि मंदिर पहुंचे। उन्होंने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। उन्होंने लगभग आधा घंटा पूजा की। उपराष्ट्रपति बोधगया के IIM में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर NIA टीम और CRPF अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिकारियों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। भूपतिनगर थाने में IPC की धारा 325, 34, 354 और 354B, 427, 448 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। NIA की टीम ने कल पूर्वी मिदनापुर जिले में जाकर पश्चिमी बंगाल के भूपतिनगर विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
हालांकि इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला भी हुआ था। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक इस सांकेतिक विरोध में शामिल हैं। जंतर मंतर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी नेताओं ने सामूहिक उपवास रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया। अरविंद केजरीवाल जी देशभक्त ने, ईमानदार ने। उन्होंने बहुत बड़ी अफसरी छड़ी है। दोनों IRS अफसर सी, इनकम टैक्स कमिश्नर सी, दोनों चाहते तो करोड़ा रुपया कमा सकते सी, पर उन्होंने देश नहीं छड्या। अपना सारा कुछ नशावर किया कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा। आओ इकट्ठे होके लोगों को भी इकट्ठे करके शहीदों के सुपनों की जी आज़ादी है वो घर तक नहीं पहुंची। आम लोगों ने इन्हों घर तक पहुंचाने लिए एफर्ट करिए, कोशिश करिए। आही गलती की है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 69% स्कोर हासिल कर काशी ने एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले को हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 9वीं बार पहला स्थान मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मंथली हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के अनुसार वाराणसी ने सिजेरियन प्रसव, नियमित व संपूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन के स्थायी साधनों, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच समेत 16 संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मंथली हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में ब्लॉक स्तर पर बड़ागांव PHC को पहला स्थान मिला है। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे कामों को करीब से देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। यह लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा कुशल बनाता है, चीजों को सस्ता बनाता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि यह सब भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में
विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। और बात आईपीएल की, जो यहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए हैं। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही हैं। अब तक खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल सिर्फ 1 मैच जीत पाई है, तो वहीं मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।